नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कड़वा गुड न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सत्ता बनाम संगठन, नियुक्ति में देरी पर क्यों बढ़ी हलचल? 2.5 साल बाद भी खाली 300 राजनीतिक पद, बीजेपी सरकार पर बढ़ा दबाव। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों एक अलग तरह की हलचल तेज है। वजह है राजनीतिक नियुक्तियों का लंबा इंतजार। सरकार के मौजूदा कार्यकाल में अब 2.5 साल में भी कम समय बचा है, लेकिन निगम, मंडल, आयोग, प्राधिकरण, बोर्ड और अकादमियों में 300 से ज्यादा राजनीतिक पद अब भी खाली पड़े हैं। भाजपा के भीतर जहां समायोजन की उम्मीद लगाए नेताओं और कार्यकर्ताओं में बेचैनी बढ़ने की चर्चा है, वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी अपनी संगठनात्मक चुनौतियों से जूझती नजर आ रही है। सवाल ये कि आखिर राजनीतिक नियुक्तियों में इतनी देरी क्यों, और क्या इसका असर सत्ता और संगठन दोनों पर पड़ने लगा है? देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल प्रदेश में सत्ता संभाले भाजपा सरकार को करीब 2.5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अब भी कई महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तियां अधूरी हैं। निगम, मंडल, आयोग, प्राधिकरण, बोर्ड, अकादमी और शोध पीठों में 300 से अधिक पद खाली बताए जा रहे हैं। इनमें उपाध्यक्ष और सदस्य पदों की संख्या सबसे ज्यादा है, जबकि कुछ अहम अध्यक्ष पदों पर भी अब तक नियुक्ति नहीं हो सकी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि चुनाव हार चुके नेताओं, संगठन से जुड़े चेहरों, सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए इन नियुक्तियों का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। 3 अप्रैल 2025 के आसपास सरकार ने 36 निगम मंडलों में नियुक्तियां जरूर की थी, लेकिन उसके बाद से दूसरी सूची को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। राज्य उर्दू अकादमी, कवि शोध पीठ, माटी कला बोर्ड और कई विकास निगम जैसी संस्थानों में अब भी पद खाली है। ऐसे में भाजपा संगठन के भीतर इंतजार और बेचैनी दोनों बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भाजपा के मंत्री और संगठन से जुड़े नेता इस मसले पर खुलकर कुछ भी कहने से बचते नजर आते हैं। संकेत जरूर दिए जा रहे हैं कि नियुक्तियों को लेकर प्रक्रिया चल रही है और जल्द फैसला सामने आ सकता है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जितनी देरी होगी उतना इन पदों का राजनीतिक उपयोग सीमित होता जाएगा, क्योंकि कार्यकाल घटने के साथ इन पदों का प्रभाव और उपयोगिता भी कम होती है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूरी तरह सहज स्थिति में नहीं है। सत्ता से बाहर होने के बाद संगठन को दोबारा मजबूत करने की चुनौती पार्टी के सामने है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में अब तक पूरी कार्यकारिणी का गठन नहीं हो सका है। गुटबाजी नेतृत्व को लेकर असहजता और फैसलों में देरी ने विपक्ष की धार को भी कहीं ना कहीं कमजोर किया है। हालांकि कांग्रेस भाजपा की देरी को मुद्दा बनाकर लगातार हमलावर है और इसे सत्ता के भीतर असंतुलन से जोड़ रही है। क्या है, अब भारतीय जनता पार्टी में इतना गुटबाजी है, सभी छोटे से बड़े नेता लिस्ट लेकर बैठे कि हमारे आदमी की नियुक्ति दो, हमारे आदमी की नियुक्ति दो, सब मेरा तेरा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल ही नहीं, कार्यकर्ता बेचारे परेशान हैं। उन्होंने मेहनत, उन्होंने सरकार बनाया, अब निगम मंडल में उनको जगह चाहिए। 2.5 साल निकल गया, 2.5 साल बाकी है और सरकार के पास पैसा भी नहीं, वित्तीय स्थिति भी खराब है कि 250 से अधिक लोगों को पोस्ट देखे, उनको तनख्वाह भी देना है, गाड़ी भी देना है, डीजल भी देना है, ऑफिस भी देना है, पूरी सेटअप बिठाना है। कहाँ है पैसा इनके पास? गांव में सीसी रोड नहीं बना पा रहे। तो कहीं ना कहीं निगम मंडल नियुक्तियां इस सरकार के लिए सिरदर्द बन चुका है। एक थी वित्तीय स्थिति खराब, दूसरी तरफ गुटबाजी चरम। ये सुशासन तिहार। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में नियुक्तियों का इंतजार अब सिर्फ प्रशासनिक मामला नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश का विषय बनता जा रहा है। भाजपा के सामने क्षेत्रीय, जातीय और संगठनात्मक संतुलन साधने की चुनौती है, तो कांग्रेस अपनी अंदरूनी कमजोरियों से उबरने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में आने वाले महीनों में यह देखना अहम होगा कि सत्ता नियुक्तियों के जरिए संगठन को साध पाती है या विपक्ष इस मुद्दे को बड़ा राजनीतिक हथियार बना देता है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कड़वा गुड न्यूज।